तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जीवन के सबसे तेजी से फिसलने वाले संसाधन यानी समय पर आधारित एक बहुत ही क्लासिक और विचारोत्तेजक कथा को डिकोड करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से सुनी जा रही है, लेकिन इसके मायने आज भी उतने ही गहरे हैं। आइए इस पूरी कथा के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। हम इस पूरी चर्चा की नींव रखेंगे एक पिता की उस बहुत ही गहरी चेतावनी से, बेटा, समय सबसे कीमती चीज है, इससे यूं ही मत गवाओ। देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इस पूरे प्रसंग की धड़कन है। ये हमें पहले ही बता देता है कि कहानी में आगे जो कुछ भी होने वाला है वो सब इसी एक सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमेगा कि आखिर समय का असली मूल्य क्या है। भाग 1, एक गांव की कहानी, प्रसंग की शुरुआत। कहानी का मुख्य किरदार एक छोटे से गांव का युवक है, लेकिन उसमें एक ऐसी बुनियादी खामी थी जिसे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, टाल मटोल, यानी कामों को बस कल पर छोड़ देना। उसके पिता ने उसे न जाने कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर। उस युवक ने अपने पिता की उन सभी गंभीर बातों और समझदारी भरी सलाह को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया। समय की अहमियत समझना तो दूर की बात थी। तो अब आता है भाग 2, पिता की अनमोल भेंट, एक खास घड़ी। अब सवाल उठता है कि जब शब्द काम न आए तो क्या किया जाए। पिता ने बातों से समझाना छोड़ दिया और एक ठोस चीज का सहारा लिया। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को एक घड़ी दी और कहा, इस घड़ी को संभाल कर रखना, ये बहुत खास है। अब गौर करने वाली बात ये है कि ये घड़ी सिर्फ समय देखने का कोई यंत्र नहीं थी, ये एक बहुत बड़े संदेश का प्रतीक थी। ये एक पिता की आखिरी कोशिश थी कि शायद इस अनमोल चीज के जरिए उसका बेटा उस चीज की कीमत समझ जाए जिसे वो रोजाना बर्बाद कर रहा था। तो क्या इस अनमोल भेंट का युवक पर कोई असर हुआ? सच कहूं तो परिणाम पूरी तरह से निराशाजनक था। उसने वो खास घड़ी ले तो ली, लेकिन उसकी बिल्कुल कदरें नहीं की। उसकी पुरानी आदतें रत्ती भर भी नहीं बदली। वो पहले की तरह ही देर तक सोता, अपने हर जरूरी काम को टालता और बिना किसी परवाह के बस समय बर्बाद करता रहा। इससे एक बात तो साफ है कि बाहरी उपहार तब तक किसी इंसान को नहीं बदल सकते जब तक कि वो अंदर से खुद बदलने को तैयार ना हो। भाग 3, टूटी हुई घड़ी का सच और लापरवाही का परिणाम। कुछ महीने बीत जाते हैं और इस लापरवाही का एक अंतिम कड़वा परिणाम सामने आता है। कुछ महीनों की घोर लापरवाही के बाद वो खास घड़ी आखिरकार खराब हो ही गई। जब युवक उसे ठीक करवाने के लिए बाजार गया तो दुकानदार ने जो कहा वो एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। ये बहुत पुरानी और कीमती घड़ी थी, लेकिन अब इसे ठीक करना मुश्किल है। बस यही वो पल था जहां युवक का अपनी चीजों को लेकर जो एक लापरवाह रवैया था वो शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। वास्तविकता सामने खड़ी थी कि कुछ नुकसान सच में ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रूपक यानी मेटाफर एकदम शानदार ढंग से उभर कर आता है। एक तरफ वो टूटी हुई घड़ी है जो बहुत कीमती थी लेकिन अब सुधारी नहीं जा सकती, और दूसरी तरफ है बर्बाद समय। दोनों में कितनी गजब की समानता है ना। जैसे उस भौतिक घड़ी को उसके पुराने रूप में लाना नामुमकिन हो गया था, ठीक वैसे ही जो समय एक बार बीत गया वो हमेशा के लिए खो गया। दुकानदार की बात असल में सिर्फ एक घड़ी के बारे में थी ही नहीं, वो समय के उस स्वभाव के बारे में थी जिसे नष्ट करने के बाद वापस पाना असंभव है। भाग 4, पछतावा और नई शुरुआत, आत्मज्ञान की प्राप्ति। ये वो भावनात्मक मोड़ है जहां कहानी अचानक एक नया रास्ता लेती है। दुकानदार की उन चंद बातों को सुनकर युवक के भीतर इतना गहरा पछतावा पैदा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अचानक से उसे वो आत्मज्ञान हो गया जिसकी उसके पिता इतने लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे थे। दिमाग की बत्ती जल गई। उसे समझ आ गया कि घड़ी का टूटना तो सिर्फ एक प्रतीक है। असल में उसने अपनी लापरवाही से अपने जीवन के उस समय को बर्बाद कर दिया है जिसका कोई रीटेक नहीं होता। इस एक पल के एहसास ने उसके लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। अब सबसे दिलचस्प बात ये देखना है कि इस आत्मज्ञान के बाद एक्शन क्या लिया गया। वो सिर्फ सिर पकड़कर पछताता नहीं रहा, बल्कि उसने बहुत ही स्पष्ट और सटीक कदम उठाए। पहला, ये पक्का इरादा कि अब हर एक पल का सही इस्तेमाल होगा। टाल मटोल की आदत हमेशा के लिए खत्म। दूसरा कदम, तुरंत कड़ी मेहनत शुरू करना। और नतीजा क्या हुआ? इस नई सोच और मेहनत के बल पर वो धीरे धीरे जीवन में एक बेहद सफल इंसान बन गया। अगर इस पूरी यात्रा को एक टाइमलाइन पर रखा जाए तो हमें इस किरदार का पूरा विकास देखने को मिलता है। शुरुआत होती है एक बहुत ही पुरानी बुरी आदत से, कामों को टालना। फिर आता है एक बड़ा संकट,
घड़ी का टूटना, उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट यानी वो विशेष दिन जब उसे गहरा पछतावा हुआ, और इसके बाद का सफर सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत का है, जो अंततः एक बहुत ही उज्ज्वल और सफल भविष्य की ओर ले जाता है। ये साफ तौर पर साबित करता है कि सिर्फ एक सच्चा एहसास भी जीवन की पूरी दिशा पलट सकता है। 5वां भाग, समय की असली कीमत, प्रसंग की सीख। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंतिम और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम एक क्षण के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, इस पूरी यात्रा ने, पिता की दी हुई उस घड़ी ने, उसके टूटने ने और फिर उस युवक के बदलने ने आखिर हमें क्या सिखाया? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे प्रसंग की असली आत्मा है। और वो रहे ये 2 सबसे अहम सबक। पहला, समय की कभी ना बदलने वाली प्रकृति, मतलब एक बार जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। दुनिया की कोई भी दौलत इसे खरीद नहीं सकती। और दूसरा सबसे बड़ा सबक, सफलता का रहस्य। जीवन में केवल वही इंसान आगे बढ़ता है जो इस समय की कद्र करना जानता है। युवक भी तभी सफल हुआ जब उसने समय का सम्मान करना शुरू किया। ये एक ऐसा अटल सिद्धांत है जो किसी भी दौर में, किसी भी परिस्थिति में 100% सच साबित होता है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। हम सभी के पास समय के रूप में एक बेहद अनमोल घड़ी है जो बिना रुके बस चलती जा रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वर्तमान समय की कद्र एक कीमती घड़ी की तरह की जा रही है, या फिर इसे भी उसी पुरानी लापरवाही के साथ टिक टिक करते हुए बीतने दिया जा रहा है, जो अंत में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे पछतावे की तरफ ले जाएगी जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकेगा। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ श्रोत सामग्री का हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है।